हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम हमारे 10वीं के बच्चों के लिए है जो 2026 में क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो आपको पता ही है कि 4 चैप्टर फिजिक्स में हम कंप्लीट आपको पढ़ा चुके हैं और ये 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा आप पढ़े और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी आपने पढ़ा। आज हम लोग विद्युत धारा का जो लास्ट प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन सा प्रभाव है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना। चलिए, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोह या लोहयुक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र से पहले कभी न कभी चुंबक और लोहे के साथ ज़रूर आप खेले होंगे। चुंबक को जब लोहे के पास ले जाते हैं तो लोहा को खींचता है, या कॉइन जो रुपया सिक्का है उसके पास ले जाते हैं तो उसको खींचता है। क्यों? क्योंकि चुंबक में गुण है आकर्षित करने का। चुंबक में किसका गुण है? आकर्षित करने का। ठीक है, तो चुंबक एक पदार्थ है जो लोह या लोहे से युक्त पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। अब है चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये क्या है? ये एक बार मैग्नेट है। ये एक क्या है? बार मैग्नेट है। मैग्नेट के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये देखिए, अगर एक चुंबक यहाँ हमने रखा, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और फिर यहाँ दूसरा चुंबक हमने लाके रखा, यहाँ पे क्या रखा? साउथ रखा, और यहाँ पे क्या रखा? नॉर्थ रखा। तो ये चुंबक इधर की ओर गति करेगा और ये चुंबक इधर की ओर गति करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ पे सेम पोल है, सेम पोल है। इसी के विपरीत यहाँ क्या करेंगे? नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, और दूसरा चुंबक लाके रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। अब ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा, और ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, ये आकर्षित करेगा, है ना। तो असमान पोल आकर्षित करता है और समान पोल क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, हटाता है। ठीक है, तो टॉपिक में यही कहा जा रहा है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने आप में एक विशाल चुंबक है, इसलिए पृथ्वी इस गुण को क्या करती है? प्रतिकर्षित करके दिखाती है। ठीक है, और आकर्षित करके दिखाती है। ठीक है, तो जब आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को तब आप अच्छे से समझेंगे। फिलहाल जो है, जो टॉपिक दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समझते हैं। ये एक क्या है? ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है, ये एक क्या है? ये बार, ठीक है, मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इस चीज़ को समझेंगे। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो जैसे सपोज कीजिए ये वायर अभी मेरे हाथों में है, ये माइक का है। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा,
इससे क्या होगा, विद्युत प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इसके चारों तरफ, जैसे ये सपोज कीजिए ये है वायर, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और जब कोई वस्तु उसमें आएगा तो उस पर एक बल लगेगा जिसको इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स है और ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या है, चुंबक और उसका गुण है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण, दक्षिण हस्त नियम है, तीसरा क्या है, परिनालिका है, चौथा क्या है, विद्युत चुंबक है, पांचवा क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम हम लोग पढ़ेंगे और मोटर उसी सिद्धांत पे काम करता है। छठा क्या है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे और डायनमो पढ़ेंगे। और सातवां क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ, हमारे घर में किस तरह से जो है तार लगाया जाता है और एक एक एप्लीकेशन को जोड़ा जाता है। और आठवां चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा युक्ति, फ्यूज तार या भूसंकर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इसमें यही सारी चीज़ें दिया हुआ है, बिना विलम्ब किए हुए हम लोग चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। चलिए, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। पहला टॉपिक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उस चीज़ को समझिए। सपोज कीजिए ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और इस तरह से चुंबकीय रेखा जो है निकला हुआ है और मिला हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्षेत्र है, जैसे आप सुनते हैं ना, कहता है ना ये बनवनकी का क्षेत्र है, ये जानकी नगर का क्षेत्र है। ठीक है, तो जहाँ तक वो फैला हुआ है वहाँ तक के एरिया को ही हम लोग उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, किसके वजह से बनता है, तो ये चुंबकीय रेखा के वजह से बनता है। ठीक है, ये रेखाएं, ठीक है, ये चुंबक के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ये चुंबक जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा उसकी रेखाएं उतनी, ठीक है, रेडियस में क्या करेगी, दौड़ेगी और इतना बड़ा एरिया इससे क्या होगा, कवर होगा, बनेगा। तो चलिए, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल और सूचन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला कौन थे, तो टेस्ला साइंटिस्ट थे। ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में इसको क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम और दिशा जिस राशि में हो उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। कहने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा कि इतना परिमाण इस दिशा में कार्य कर रहा है या इस दिशा में लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है कि दिक् सूचक को ले जाइएगा और उसके नीडल में मोमेंट होगा तो ये पता होगा कि इस एरिया में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है और वो फील्ड में जाते ही क्या करता है, काम करना शुरू करता है। जैसे मोबाइल नेटवर्क में जैसे आइएगा, नेटवर्क शो होगा तो फ़ोन लगेगा या फ़ोन आएगा। नेटवर्क से बाहर जाइएगा तो कहेगा कवरेज एरिया से बाहर है। तो हर चीज़ का अपना एक क्या है, सीमित एरिया है, उतना एरिया में ही ये काम करता है। समझ गए। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अभी आपने देखा, नहीं देखा तो ये देखिए, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देख लीजिए,
ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इसका क्या गुण है वो तो पढ़ेंगे ही, पहले इसको देखिए। ये जो नॉर्थ पोल से एक लाइन निकली साउथ पोल की ओर गई, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल की ओर गई, इसी रेखा को, इसी वक्र रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय रेखा। क्या कहते हैं? चुंबकीय रेखा। ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर चलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ की ओर चलती है, फिर इधर साउथ से किधर जाएगी? नॉर्थ जाएगी, फिर इस तरह से निकलेगी। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं चुंबकीय रेखा। और ये जितने एरिया में फैली रहेगी उतने एरिया को ही हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका अपना गुण होता है, इसके गुण को अपने को क्या करना है? समझना है। इसके गुण को क्या करना है? जानना है। तो ये क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, मतलब निकलती है, और दक्षिणी ध्रुव की ओर विलीन होती है, जाके मिल जाती है। पहला। दूसरा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। ये क्या है? ये वक्र है, ये वक्र है, समझे? ये सीधी नहीं है, ये वक्र है। समझ गए ना? चलिए, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। क्यों? क्योंकि उसका शक्ति ज़्यादा होता है। तो शक्ति ज़्यादा होता है तो उससे ज़्यादा लाइनें निकलती है, और ज़्यादा लाइनें क्या होती है? नज़दीक होती है। इसलिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ये याद रखना है। यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। आप याद कीजिए 10 क्लास में जब वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त के एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है और एक टेंजेंट ऊपर से निकाला जाता है समकोण, तो एक ही दिशा को डायरेक्ट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, निर्धारित करता है ना। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की निकटता कोटि के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये रेखा जितनी निकट होगी उससे ये पता चलेगा ये चुंबक कितना मजबूत है। समझ गए ना? तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जाना कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या गुण होता है। ठीक है, क्षर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चूँकि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें मोटा मोटी चीज़ जो है बताया जाता है। अब है हेंस, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1832 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया। 1832 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया। उन्होंने एक सर्किट का निर्माण किया, ठीक है, एक सर्किट का निर्माण किया, और सर्किट के निर्माण के नीचे इस तरह से ये क्या किया? चुंबक लगाया एक स्टैंड पे, और धारा को कभी इधर से घुमा के इधर किया और कभी इधर से घुमा के इधर किया। तो उन्होंने पाया कि जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने मूल अवस्था से क्या होता है? सपोज कीजिए कि इसकी मूल अवस्था ये है, और इस तरह से हम लोग इसको लगाए हुए हैं, इस तरह से लगाए हुए हैं, तो ये अपने मूल अवस्था से क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये टेढ़ी हो जाती है ना, इस अवस्था में ये आ जाती है। और जैसे ही धारा उल्टा करते हैं तो ये इस अवस्था में ऐसे आ जाती है। समझ गए? तो इससे ऑरस्टेड साहब ने ये बताया कि जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो परिपथ के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि ये जो सुई है, ये जो नीडल है, ये जो कंपास है, ये वहाँ पे क्या होती है? स्वतः विक्षेपित होती है। विक्षेपण किसी फोर्स के कारण होगा, और वो फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है वो? मैग्नेटिक फोर्स है। और उन्होंने 1832 ईस्वी में ये करके दिखाया। वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ गए? और कैसे पता लगाया ये हम आपको बता चुके हैं। अब है
ये हस्त नियम। अब नियम पे आ जाते हैं हम लोग। ये हस्त नियम है। कल्पना कीजिए आप अपने दाहिने हाथ में, इसी हाथ को दाहिना हाथ कहते हैं, कि विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा, ठीक है, ये अंगूठा है, देख लीजिए यहाँ पे ये अंगूठा है, और ये अंगूठा का डायरेक्शन किधर है, अभी नीचे है, लेकिन ये ऐसे करेंगे तो ये किधर हो जाएगा। अगर ये अंगूठा है और ये ऐसे पकड़े हुए हैं और बीच में है तो ये किधर है, ये ऊपर की ओर है, या फिर पलटा देंगे हाथ तो नीचे की ओर। आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी जो उंगली है चालक के तार की ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। ये कह रहा है, देखिए ये आई है जो विद्युत धारा है, ये अगर ऊपर की ओर लगेगी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में उंगली जो मुड़ते हैं उस डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। तो सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये है, ये देख लीजिए, ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा है, और ये उंगली जो ऐसे मुड़ी इधर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना। तो ये इस नियम से पता चलता है, इस नियम से पता चलता है इसे, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, राइट हैंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। इसे मैक्सवेल का भी नियम कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, ठीक है। क्या कहना है कि दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा के दिशा को संकेत करता हो, तो आपकी उंगलियां जिधर की ओर मुड़ती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देख लीजिए यहाँ पे इस चित्र में देखिए, इस चित्र में देखिए और इस चित्र को समझिए, समझ गए। ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, तो जब भी कोई चीज़ पकड़ते हैं तो अंगूठा क्या होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। और ये इसके इस कॉइलिंग डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 90 पे है, ये आई का डायरेक्शन होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये इस तरह से लूप में होगा, क्योंकि ये उंगलियां मुड़ती है, ये उंगलियां मुड़ती है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को अपने को क्या करना है, समझना है। ये जितना बेहतर तरीके से समझिएगा उतना बेहतर तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो क्या है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। सपोज कीजिए ये इससे गुजर रहा है, ये चालक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्रिएट होता है, बनता है, समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम या दिक् सूचक से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चालक के नज़दीक आने वाला वृत्त, ठीक है, निकट होता है, बिल्कुल ये देखिए ये इसके निकट ही है, ये थोड़ा इससे क्या है, दूर है। और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, समानुपाती होता है किसका, 1/, चालक से दूरी, 1/, चालक से दूरी। चालक ये है, इससे जितना दूर ये होगा, ठीक है, उतना कम चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, समझ गए। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जो नज़दीक होगा उस पर ज़्यादा लगेगा, जो दूर होगा उस पर कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अलग चीज़ों को देखते हैं। ये तो चलिए स्ट्रेट तार था, तब हम लोग देखें। अगर तार कैसा हो, वृत्ताकार हो, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा ही होगा। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे तार से दूर जाइएगा तो वृत्त तो बड़ा होना ही है।
ये सबसे छोटा होगा नज़दीक है, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो दूर होगा। और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पार्श्व के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट दिखेगा, तो सरल रेखा के जैसा लगता है लेकिन है नहीं। पार्श्व के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो ठीक है। चलिए अब है धारावाही वृत्ताकार पार्श्व चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बटे चालक से दूरी, ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा, प्रभावित होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, उस चीज़ को देखना है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। ये जो कुंडली है, ये कुंडली में कितना फेरा है, इस तरह से नंबर ऑफ स्प्रिंग, ये जो है टर्निंग, उस पर डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरा का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो विद्युत धारा का दिशा समान है तो सभी चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मिलके पूरी परिनालिका का क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह के संरचना को ही क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, है ना। अगर कोई चीज़ इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये परिनालिका कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये परिनालिका कहलाता है। समझ गए। और परिनालिका के वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता है, ये देखिए। ठीक है, चलिए, तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। आप लोग इसको कैसे समझिएगा, तो आजकल ठंडी में पानी को गर्म करने के लिए जो वो रोड लाते हैं, वो रोड देखते हैं किस तरह से कॉइलिंग में होता है। या पहले, ठीक है, एलईडी से पहले एक बल्ब आती थी CFL, वो बल्ब क्या होता था, इस तरह से मुड़ा हुआ रहता था। तो उस चीज़ को भी हम लोग परिनालिका ही क्या करते थे, कहते थे। और आज भी ये चीज़ क्या है, परिनालिका ही है। तो परिनालिका क्या होती है, तो विद्युत रोधी तांबे के तार या अन्य कोई भी तार को जब बेलन की संरचना में देते हैं और उसके बीच इस तरह की कुंडली का निर्माण होता है, तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 3 4 5 6 और इस तरह से बन गया ये बेलन। और ये कुंडलित रचना है। क्या है, कुंडलित रचना है। ये देखिए, ठीक है, ये कुंडलित रचना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसी चीज़ को कहते हैं परिनालिका, परिनालिका। ठीक है, ये तार ही है, तार को इस शेप में हम लोग सिर्फ दे दिए हैं और इस चीज़ को कहते हैं परिनालिका। ऊपर दिखाया भी गया है। तो परिनालिका में भी इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस तरह से, ठीक है, बार चुंबक में उत्पन्न होता था इससे पहले जो हम लोग देखे। देखिए, ये देखिए, इधर से निकली इधर गई, इधर से निकली इधर गई। इसका मतलब है इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा, है ना। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। देखा आपने,
छड़ चुंबक को ही बार मैग्नेट कहते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, ये परिनालिका है, इसके बाहर उत्तर से दक्षिण होगा। किधर होगा? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का मतलब ये है कि नॉर्थ से किधर जाएगा? साउथ जाएगा। तो बाहर में तो नॉर्थ से साउथ ही जाता है, लेकिन परिनालिका के अंदर क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। ये तो बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। परिनालिका का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबकीय बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग किया जाता है नरम लोहा, ठीक है, इस्पात को मैग्नेट बनाने में किया जाता है। समझ गए? ये याद रखना है। अब विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक। हमारे घरों में साउंड बॉक्स को तोड़ने पे या अन्य चीज़ों को तोड़ने पे, खिलौना वगैरह से चुंबक प्राप्त होता है, वो चुंबक अस्थाई चुंबक होता है ना। और विद्युत चुंबक विद्युत धारा को प्रवाहित करके बनाया जाता है, ये याद रखना है। विद्युत चुंबक ये अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, और ये आसानी से चुंबकत्व समान नहीं होता है। इसलिए खिलौना वगैरह तोड़ने के बाद भी बच्चा क्या करता है? महीनों सालों उससे खेलते रहता है, 50 बार गिराता है, उठाता है, पटकता है। इसकी शक्ति बदल सकती है, इसकी शक्ति निश्चित होती है, एक बार ही बनाने के क्रम में फिक्स हो जाता है। ये ध्रुवीयता बदलती रहती है, ठीक है, और इसकी ध्रुवीयता नहीं बदलती है, वो फिक्स रहता है। प्रायः ये अधिक शक्तिशाली होता है और ये कम होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से बदला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें बना के मार्केट में बेच दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान देना है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो ये अले मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर क्या करता है? बल लगाता है। क्या करता है? बल लगाता है, ठीक है। समान परंतु दिशा में विपरीत में क्या करता है? बल लगाता है। समझे? परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो? लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत हो। ये अगर धारा की दिशा है और ये मैग्नेटिक फोर्स की दिशा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। और समकोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। तो चालक में विस्थापन उस समय सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है जब विद्युत धारा डेट मीन्स आई, ठीक है, की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो? लंबवत हो। और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की भी दिशा क्या होती है? बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले मान के चलिए धारा की दिशा ऊपर थी तो उंगलियां ऐसे घूमती, तब धारा की दिशा नीचे कर दिए तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ की जानकारी के लिए फ्लेमिंग साहब ने 2 नियम दिया। फ्लेमिंग साहब ने 2 नियम दिया और उस नियम को हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे, कल जानेंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब ने क्या किया? 2 नियम दिया। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का जो है दायां हस्त नियम, राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड्स रूल्स। उस चीज़ को देखेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये इसके साथ 90 और ये इसके साथ 90 और तीनों आपस में 90। तब इस रूल को हम लोग कल पढ़ेंगे, इस रूल को हम लोग कल जानेंगे। तब तक के लिए इसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए और लिखिए,
और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से आप देखिए, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स और लेफ्ट हैंड रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।